नमस्कार। तो आप देख सकते हैं पंचायत है। पंचायत के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया था और ये कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे प्रश्न है पहला कि जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ पर कितने स्तर की पंचायत होती है। कितने स्तर? 2 स्तर। जहाँ 20 लाख से कम 2 स्तर, जहाँ 20 लाख से अधिक 3 स्तर। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई है। वह है 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा क्या पंचायती राज को कानूनी मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है पंचायत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यानी कितने अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। यह है 243 से क से न तक। अगला प्रश्न है पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। वह कौन सा डेट है, वह कौन सा तारीख है जिस तारीख को पूरे भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है। वह तारीख है 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, उसके बाद वह कौन सा राज्य है जिसने इस संविधान संशोधन को पहली बार लागू किया। यह कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है पंचायत को संविधान के किस भाग में रखा गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है वह किस भाग के अंतर्गत आता है। यह कौन सा है? भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे हम मुखिया कहते हैं। तो मुखिया जी मन होखे तो बोली, और नहीं तो खाई बर्दाश्त वाला गोली। समझ गए ना। इसीलिए ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। समझ गए ना। जिस प्रकार से पूरे देश में प्रधानमंत्री का जलवा होता है उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में मुखिया जी का जलवा होता है ना। सबसे ज़्यादा अगर आपको नज़दीकी से चुनाव में राजनीति करते हुए देखना है तो कभी पंचायती राज का जब चुनाव हो तब आप गांव में जाके देखिए कि किस प्रकार से भाई भाई लड़ता है ना। पति पत्नी में अलग से, मतलब कोई इसको वोट देगा कोई उसको वोट देगा, माने पति पत्नी में भी नहीं मिलता है। और है प्रश्न जैसे मान लीजिए कि पंचायत है, पंचायत किसका विषय है? पंचायती राज व्यवस्था राज्य का विषय होता है, यानी राज्य स्तर जो है ना ये राज्य का विषय है। यह केंद्र और समवर्ती सूची में नहीं आता है, या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर पंचायत का चुनाव कराना है तो यह राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है कि कब कराना है। और जो है राज्य चुनाव आयोग ही यह पंचायती राज का क्या कराती है? चुनाव कराती है। ठीक ना। तो यह है पंचायत। और पंचायत आप देखबे किए हैं कि गाँव में घरे घरे पंचायत होता है, इसीलिए हर एक घर में पंचायत, पंचायत का मतलब घरे। समझ गए ना। पूरा एकदम गांव के एकदम भौकाल जब देखिएगा, एकदम चुनावी राजनीति एकदम माहौल बनते हुए देखिएगा, बात बात पर लड़ाई होते देखिएगा, यह आपको मिलेगा पंचायती चुनाव में। ग्रामीण स्तर में एक लोगों में जिनको कुछ नहीं आता है, कहावत है कि आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता, यानी आता जाता कुछ नहीं है कि पंचायत के अंतर्गत कितने विषय हैं, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय रखे गए हैं। उनको भी कुछ नहीं पता है कि पंचायत किसका विषय है, राज्य का है कि केंद्र का है। वो भी खूब आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। समझ गए ना। तो और हम पढ़ेंगे, मुखिया जी के बारे में पढ़ेंगे, जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, वार्ड सदस्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनका भौकाल है अपने वार्ड में। समझ गए। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्त।